आ रही है ऐसी तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी कंप्लेन आती है। मेरे पास ऐसे ही एक महिला आई थी जिनका थायराइड, मुझे उसके प्राथमिक जो हमने चेकअप किया उसमें मालूम पड़ा कि उनको थायराइड की तकलीफ लग रही है। मैंने कहा आप टेंशन मत लेना, थायराइड का कोई भी रिपोर्ट आएगा तो हम उसको ठीक कर पाएंगे। जब उसका रिपोर्ट करवाया, काफी ज्यादा आया। मैं रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगा कि 14.414 उसका थायराइड आया। तो मैंने कहा था आप मेरे पास चले आना, हम कर देंगे ठीक। मगर उन्होंने लेबोरेटरी वालों से पूछा कि सर ये थायराइड नॉर्मल कहलाता है कैसा है। लेबोरेटरी वाले बोला वो तो डॉक्टर ही बताएंगे, मगर थायराइड आपका काफी ज्यादा है। इसलिए उन्होंने एलोपैथी डॉक्टर को कंसल्ट किया और एलोपैथी डॉक्टर ने उनको वही बताया जो रूटीन में वो सब पेशेंट को बताना चाहते हैं और बताना अच्छा लगता है, कि आपको जब तक जिएंगे तब तक 100 माइक्रोग्राम का थायरोक्सिन लेना पड़ेगा। फिर मैंने ही सजेस्ट किया था रिपोर्ट, इसलिए मेरे पास तो आना ही था। मगर उनको ऐसा लगा कि हमको थायरोक्सिन 100 माइक्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। फिर भी मेरे पास एक बार दिखाने के लिए आ गए। 22 जुलाई का 22 जून का ये रिपोर्ट है, हम देख सकते हैं। 22 जून 2022 का रिपोर्ट है, हेमोक्सिबेन पांचेरिया करके। और उसका टीएसएच हम देख सकते हैं 14.414। ठीक 1 महीना और 5 दिन, 27 जुलाई को फिर से हमने रिपोर्ट रिपीट करवाया। मगर उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि उनकी बहुत ही इच्छा थी कि हम एलोपैथी मेडिसिन जल्दी से शुरू कर दे, क्योंकि जो डॉक्टर को दिखाया था नीलेश देत्रोजा साहब, वो यहाँ सौराष्ट्र के गोल्ड मेडलिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने बताया था, अभी हमारी बातों पे कैसे ट्रस्ट कर ले, मगर मैंने वो एक ही चीज बताई उनको कि आप 1 महीना ट्राई करके देखें। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप फिर एलोपैथी मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। एक बार एलोपैथी मेडिसिन शुरू करने के बाद उसको विड्रॉ करना काफी मुश्किल रहता है। 1 महीना उन्होंने हमारी बात मान ली। 1 महीना 5 दिन के बाद फिर से 27 जुलाई 2022 को रिपोर्ट करवाया, तो नॉर्मल तो नहीं आया, क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन से हमने उनको काफी 100% दूर ही रखा था। मगर उसका टीएसए जो 6.041, मतलब नियर बाई वैल्यू जो नॉर्मल रेंज की रहती है वो 4.8 रहती है। तो कुछ 1.2 यूनिट पर एमएल है वो रहा था। मगर फिर भी उन्होंने हमारा प्रोटोकॉल जो है वो कंटिन्यू रखा था। हमने सिबकथोन, एडिलिपो और अश्वगंधा उनको दी थी। सिबकथोन सुबह खाली पेट, एडिलिपो खाली पेट 2 टेबलेट दोपहर को, और रात को अश्वगंधा खाना खाने के बाद। ऐसा उसमें डोज का कॉम्बिनेशन उनको दिया था। और कुछ एक्सरसाइज और डाइट प्लान भी दिया था साथ में। तो हम 1 महीना और 5 दिन में थायराइड को दूर कर पाए। बहुत ही ये बड़ी सफलता है डेजवे की प्रोडक्ट के माध्यम से। और जो क्वालिटी, जो लेवल की डेजवे बना रहा है, उसका ताकत यही है कि हम डिसीज है वो परमानेंटली क्योर करते हैं। हिमाक्षी बहन का जब थायरोक्सिन का, थायराइड का पूरा हमारा डोज, तो 3 महीने का कोर्स पूरा हो जाने के बाद का रिपोर्ट ये है, हमने दिखाया था। हमने एक बार उसका चेकअप करवाने के लिए बोला था, तब का उसका रिपोर्ट है TSH 3.012, मतलब पूरा का पूरा थायराइड नॉर्मल रेंज में है। उसकी जो कंप्लेन थी, थकान, सांस फूल जाना, काम की इच्छा ना होना, और बहुत ही सुस्ती, मायूसी और वीकनेस, पूरे दिन काम ही नहीं करना है, उठना नहीं है, सवाल सब चला गया। तो ये ताकत है डेजो की प्रोडक्ट की, कि हम थायराइड जैसी बीमारी भी जो है, जो कि एलोपैथी साइंस में एक मान्यता है कि अ, हम कभी थायराइड को नहीं मिटा सकते, हम कभी डायबिटीज को नहीं मिटा सकते, हम कभी लो वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन को नहीं मिटा सकते। ऐसी काफी सारी बीमारियां हैं कि जिसका सॉल्यूशन एलोपैथी साइंस के पास नहीं है, वो नहीं दे पा रहे। हम उसकी अवगणना नहीं करने चाहते, मगर सभी पथी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। मगर हमेशा आयुर्वेद ही बेस्ट, हमने माना है कि आयुर्वेद जो है वो बेस्ट है, क्योंकि वो